1400 साल बाद करबला की पवित्र जमीन में हुई एक ऐसी खुदाई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब मिट्टी हटी तो सामने आया इमाम हुसैन से जुड़ा ऐसा मोजिजा जिसे देखकर हर आंख नम हो गई और हर दिल से बस एक ही आवाज उठी, लाब्बैक या हुसैन। कहा जाता है करबला की रेत में आज भी शहादत की खुशबू और सब्र की दास्तानें दफन हैं, लेकिन इस बार जो सामने आया उसने ईमान वालों के दिलों को हिला दिया। आखिर वो क्या निशानी थी जो 1400 साल बाद भी सलामत रही? क्या ये अल्लाह की कुदरत का इजहार था या इमाम हुसैन की शहादत की सच्चाई का सबूत? इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छुपा है वो रहस्य जो आपके ईमान को और मजबूत कर देगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त हजरत इमाम हुसैन के रौजा मुबारक के सामने तामीरात का काम जारी है। सरजमीन ए करबला पर बुलडोजर लगे हुए हैं और जगह जगह खुदाई हो रही है, मगर जब यह बुलडोजर तकरीबन 8 से 10 मीटर की गहराई तक पहुंचे तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन का ऐसा जिंदा मौजिजा नजर आया कि देखने वाले हैरत में पड़ गए और हर तरफ से या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगीं। इस वक्त करबला की पाक और मुकद्दस सरजमीन पर तामीर का काम जारी है, उस मकाम पर जिसके झर्रे जर्रे में इमाम ए आलम हुसैन की यादें बसी हुई हैं, जिसका हर कण कण उनकी शहादत की निशानी है। वहीं मजदूर दिन रात मेहनत में मशगूल थे। रौजा मुबारक को और ज्यादा वसीया बनाने के लिए भारी भरकम मशीनें चल रही थीं और खुदाई तेजी से जारी थी। उन्हीं में एक नौजवान इंजीनियर भी था। उसका नाम अली था, जो शिया बिरादरी से ताल्लुक रखता था और मैदान एक करबला के करीब ही रहता था। वह अपने औलाद को वाक़े ए करबला और हादिसा ए आशूरा की हकीकत सुनाया करता था, लेकिन उसके दिल में एक पुराना दर्द था। बचपन से ही वह खाक ए करबला को बोसा करता आया था और हर साल 10 मुहर्रम के दिन इस मुकद्दस मुकाम पर हाजिरी देकर हजरत इमाम हुसैन की याद में अश्क बहाया करता था। मगर इस बार उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। काम करते हुए वह अपने रब ए करीम से दुआ कर रहा था, या हुसैन, अगर कोई निशानी बाकी हो तो हमें भी दिखा दो। फिर एक रोज सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें मैदान ए करबला पर पड़ीं तो खुदाई की मशीनों ने जमीन को चीरना शुरू किया। अचानक मजदूरों के बीच हलचल मच गई और चारों तरफ या हुसैन की आवाजें गूंज उठीं। जब उन्होंने नीचे देखा तो तकरीबन 1.5 मीटर की गहराई में मिट्टी का रंग बदल चुका था। वह मिट्टी अब खून की तरह सुर्ख लाल हो चुकी थी, क्योंकि यह कोई आम मिट्टी नहीं थी, बल्कि 1400 साल पुरानी खाक करबला थी, जो आज भी हजरत इमाम हुसैन के पाक खून से रंगी हुई है। इसके बाद मजदूरों ने और गहराई में खुदाई की तो उन्हें कुछ और चीजें मिलीं, जिनमें तलवारों के टुकड़े, जंग में इस्तेमाल होने वाले पुराने असलहे और लाल लाल पत्थर थे, यानी ऐसे पत्थर मानो वो अभी अभी खून से तर हुए हों। यह मंजर देखकर इंजीनियर अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जमीन पर सजदा की हालत में बैठ गया और खाक ए करबला को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, यह तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करिश्मा है, यह तो हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामात है। इसके बाद अली ने करबला की सुर्ख मिट्टी को अपने माथे से लगाया और जोर जोर से रोने लगा। यह मंजर देखकर उसके आसपास बहुत से लोग जमा हो गए। कोई या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहा था तो कोई द्रूद पाक पढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में उलमाए इकराम और हाजियान ए करबला भी वहां पहुंच गए। उन्होंने फौरन माहिरीन ए इल्म को बुलाया। वैज्ञानिकों ने खुदाई में मिली हर चीज की बारीकी से तहकीकात की। उनकी जांच के नतीजे बताते थे कि यह मिट्टी कुदरतन इतनी सुर्ख नहीं हो सकती। जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम हुआ कि यह वही मिट्टी पाक है जहां वाक़े आशूरा का खूनी मंजर पेश आया था। दोस्तों, यह वाकई हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात ही है कि 1400 साल बाद भी उनका पाक खून करबला की गोदे जमीन में जिंदा है। यह अल्लाह पाक की बहुत बड़ी निशानी है जो हमें याद दिलाती है कि हक की जंग कभी खत्म नहीं होती। इसके बाद इंजीनियर अली रौजा ए मुबारक के पास बैठ गया और दुआ मांगने लगा। दुआ मांगते मांगते उसकी आंख लग गई और वह नींद में चला गया। तभी उसे एक रूहानी ख्वाब नजर आया। ख्वाब में उसने देखा कि हजरत इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। उनका चेहरा नूर से मुनव्वर था
मगर आंखों में वही गम और सब्र का आलम था जो मैदान ए करबला में 1400 साल पहले था। फिर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अली, यह मेरा खून नहीं है, बल्कि यह मेरे अजीजों का इम्तिहान है। यह करामात इसलिए जाहिर हुई है ताकि दुनिया वालों को याद रहे कि जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं वो कभी मरते नहीं। ए अली, अपनी जिंदगी में हक की आवाज बनो जैसे मैं बना था। इतना सुनना था कि अली की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि इमाम हुसैन की यह करामात सिर्फ खाक ए करबला की नहीं है, बल्कि हर मोमिन के लिए एक पैगाम है, एक रूहानी संदेश है। दोस्तों, फिर क्या था? यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। इसके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। यह देखकर लाखों जायरीन मैदान ए करबला पहुंचने लगे और उस लाल मिट्टी को बोसा कहने लगे, या हुसैन, तेरा खून आज भी बोलता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की यह करामात शिया सुन्नी सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला के औलिया और वली कामिल कभी फना नहीं होते। आज भी खाके करबला हर आने वाले को याद दिलाती है कि जब हक पर कायम रहो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी निशानी बना देता है। कुछ दिन बाद एक शाम फिर खुदाई का काम चल रहा था। सूरज ढल चुका था। एक मजदूर जिसका नाम हसन था, उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने ध्यान से देखा, वह एक बहुत पुराना मिट्टी का घड़ा था जिस पर अरबी जबान में कुछ लिखा हुआ था। हसन ने फौरन वह घड़ा उठाया, उसे साफ किया और देखने लगा कि उसमें कौन सी रूहानी निशानी छुपी है। उसकी लिखावट में या हुसैन के लफ्ज साफ नजर आ रहे थे। यह देखकर आसपास के सारे मजदूर जमा हो गए। इसके बाद जब उस घड़े को खोला गया तो उसमें से एक तेज खुशबू फैलने लगी, गुलाब और मिट्टी की मिली जुली खुशबुए पाक। साथ ही घड़े में कुछ पुराने कपड़े के टुकड़े भी थे जो लाल रंग से सने हुए थे, मानो खून अभी ताजा हो। पास ही खुदाई में एक तलवार का टुकड़ा और एक छोटा सा ताबीज भी मिला जिस पर अल्लाहू अकबर साफ साफ लिखा हुआ था। यह देखकर हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने फौरन ही मौलाना साहब को बुलाया। मौलाना साहब ने उसे देखते ही कहा, यह करबला की पाक और मुकद्दस मिट्टी है। यहाँ हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीजों की निशानियां हैं। यह जगह हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात है। फिर जब यह खबर चारों ओर फैल गई तो उल्मा ए इकराम की सलाह पर माहिरीन ए इल्म की एक टीम बुलाई गई और इसकी जांच और तहकीकात की गई। तहकीकात में पाया गया कि यह घड़ा और कपड़े उसी दौर के हैं जब मैदान ए करबला में हजरत इमाम हुसैन और फौज ए यजीद के दरमियान जंग ए हक ओ बातिल हुई थी। मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह रही कि कपड़ों पर मौजूद लाल रंग कोई साधारण रंग नहीं था, बल्कि यह इंसानी खून था। वो खून ए मुबारक जो 1400 सालों बाद भी अपनी पहचान को बरकरार रखे हुए था। यह देखकर सारे उल्मा और साइंटिस्ट भी हैरान रह गए, क्योंकि इतने सालों तक खून का इस तरह से कायम रहना मुमकिन नहीं था। लेकिन खाके करबला तो खुद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की करामातों और शहादत की जिंदा गवाह थी, जो आज भी हक की आवाज को जिंदा रखे हुए है। दोस्तों, अब आप खुद इस वीडियो को देखें कि इस वक्त मैदान ए करबला में खुदाई के दौरान क्या क्या मिला है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का क्या मोजिजा देखने को मिला है। वहां से कुंद खंजर, टूटी हुई तलवारें, नेजे और कई असारात जंग इसी मुकाम मुकद्दस से बरामद हुए हैं। मौला इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के अरम हक की आवाज से जुड़ी कुछ वीडियोज इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के दिन शहादत से कुछ पहले इसी जमीन नैनवा से टूटी हुई तलवारें और कुंद खंजर, जो तकरीबन 1400 साल पुराने हैं, मिले हैं। यही वो पाक करबला है जहां दुनिया भर से जायरीन आते हैं, इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की ज़ियारत करते हैं और अपनी आंखों से उस मिट्टी मुकद्दस को देखने आते हैं जिसमें शहादत हुसैनी की खुशबू पाक आज भी मौजूद है। आज भी करबला की ज़मीन पाक गवाही दे रही है कि जो जुल्म हुआ था करबला में 1400 साल पहले, आज भी करबला जिंदा है, हर एक मोमिन के दिल में, हर एक धड़कन में और हर एक आंसू में। तो दोस्तों, देखा आपने इस पूरी वीडियो को। ये वीडियो करबला का बताया जा रहा है और इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के रोज़ा मुबारक के सामने खुदाई के दौरान कुछ निशानात मिले हैं, जिनमें टूटी हुई तलवारों के टुकड़े, नेज़े और सुर्ख पत्थर शामिल हैं, जिन्हें तकरीबन 1400 साल पुराना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वही असारात जंग करबला हैं
जहां हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और आपके 71 सहाबा ए किराम को शहीद किया गया था। मगर इसकी असली हकीकत क्या है, यह अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन इसमें शक नहीं कि यह वही मैदान ए करबला है जिसकी मिट्टी ए मुबारक आज भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत की गवाही दे रही है। शायद ये वही तलवारें और नेज़ें हों जिनसे आले रसूल अलैहिस्सलाम पर जुल्म किए गए थे, और यह भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की एक जिंदा करामात है कि 1400 सालों बाद भी खाक करबला से खून मुबारक की खुशबू महसूस होती है। दोस्तों, अगर आपको हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की यह जिंदा करामात दिल को छू गई हो तो इस सदका ए जारिया को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।